अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं और कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं और कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। पेपर में डेफिनेशन आती है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ये प्रॉपर्ली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स होंगे। When two liquids are mixed into each other in all proportion to form a homogeneous mixture, they are said to be completely miscible liquids। भाई completely miscible क्या होते हैं, जब दो liquids जो हैं वो आपस में क्या होंगे, तमाम मुकम्मल तौर पर होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, मुकम्मल तौर पे आपस में मिक्स हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। मिसाल के तौर पर सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, बोथ आर पोलर। मिथेनॉल और पानी को अगर मिक्स कर लो, ये आपस में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या हैं, पोलर है। इसी तरीके से सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, बेंजीन और टोलिन जो है इनको अगर मिक्स करेंगे वो भी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, नॉन पोलर। तो हमेशा रूल याद रखिएगा, सेम चीज़ सेम के अंदर क्या होती है, डिजोल्व होती है। पोलर चीज़ पोलर में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर जो होगी वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगी। मैं आपको बुक की डायग्राम से बताता हूँ, टेक्स्ट बुक की आपकी जो डायग्राम है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि बेंजीन और टोलिन है, दोनों क्या है, नॉन पोलर। बेंजीन और टोलिन जो है वो क्या है, दोनों नॉन पोलर है। इनको जब हमने मिक्स किया, जैसे ये ब्राउन जो डॉट शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, बेंजीन को, और ब्लैक जो है वो टोलिन को शो कर रहा है। तो बेंजीन और टोलिन क्या हो गए, आपस में मुकम्मल तौर पर क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो ये क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है। क्या है ये, कंप्लीटली मिसिबल है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं वाटर और बेंजीन की बात करने जा रहे हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर मिक्स, मुकम्मल तौर पर जो है वो मिक्स नहीं हो रहे। इसी तरीके से यहाँ अगर देखा जाए फिनॉल और वाटर है, अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जब हमने इनको मिक्स किया, फिनॉल को ब्लैक से शो किया और वाटर को जो है वो क्या किया, ब्राउन से शो किया। तो इसमें जो वो कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। देखें भाई, ऊपर वाली लेयर में क्या है, 95% वाटर है और 5% फिनॉल है। नीचे वाली लेयर में क्या है, 30% वाटर है और 70% क्या है, फिनॉल है। तो ये क्या है, पार्शियली मिसिबल है। ये क्या है, इमिसिबल है। और ये क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है। अब बुक के अंदर देखो ए शो कर रहा है इमिसिबल लिक्विड, तो ये गलत यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ जो है वो ए जो है वो क्या कर रहा है, मिसिबल लिक्विड को शो कर रहा है। बी जो है वो शो कर रहा है इमिसिबल लिक्विड, जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये बी है, तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट कर दी है। और ये जो कि सी जो है वो क्या कर रहा है, पार्शियली मिसिबल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। और उसमें हमने कहा व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएं ऑल प्रोपोर्शन में और होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं, दे आर सेड टू बी कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। इन्हें हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड कहते हैं। एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, मिथेनॉल और वाटर आपस में कंप्लीटली मिसिबल है। बेंजीन और टोलिन आपस में क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है, क्योंकि बेंजीन और टोलिन नॉन पोलर है, मिथेनॉल और वाटर क्या है, पोलर है। पार्शियली मिसिबल की हमने बात की, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड इनटू ईच अदर अप टू सर्टेन लिमिट्स, एक सर्टेन लिमिट तक मिक्स हो, एक्सटेंड टू फॉर्म टू सेपरेट फेज, जिसके नतीजे में क्या होगा, दो सेपरेट फेज होंगे। हमने कहा था ना, ऊपर जो वो अभी हमने डायग्राम में बात की 95% वाटर था और 5% फिनॉल था, और नीचे 30% वाटर था और 70% क्या था, फिनॉल था। तो दो फेजेस बन जाए, टू सेपरेट फेज बन जाए, दे आर सेड टू बी पार्शियली मिसिबल। इन्हें क्या कहते हैं, पार्शियली मिसिबल। तो हमने कहा व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स इनटू ईच अदर, जब दो लिक्विड आपस में जो है वो मिक्स हो जाए अप टू अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट में टू फॉर्म टू सेपरेट फेज, दो सेपरेट फेज बन जाएंगे, दे आर सेड टू बी पार्शियली मिसिबल लिक्विड। इन्हें क्या कहते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोल्यूशन ऑफ 5% फिनॉल इन 95% वाटर, टू फेजेस लेयर आर ऑब्टेन। जब 5% फिनॉल और 95% वाटर को हम मिक्स करते हैं तो दो फेजेस बनते हैं। अपर लेयर में क्या होता है, 5% फिनॉल और 95% जो है वो वाटर होता है, और बॉटम लेयर के अंदर जो है वो 70% फिनॉल होता है और 30% क्या होता है, वाटर होता है। फिर हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आ जाती है, वो है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। व्हेन टू लिक्विड डू नॉट
मिक्स इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। जब दो लिक्विड आपस में एक दूसरे के दरमियान मिक्स होने को तैयार ही ना हो, दे आर सेड टू बी कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। इन्हें क्या कहते हैं? कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। जैसा भी हमने बात की थी वाटर और बेंजीन की, हमने डायग्राम की बात की थी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स होने को तैयार ही नहीं थे। तो सोल्यूशन ऑफ बेंजीन इन वाटर, बेंजीन को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अपर लेयर वाटर, पोलर एंड लाइटर, ऊपर की जो लेयर होती है वाटर बनता है, बॉटम लेयर क्या बनता है? बेंजीन बनता है, जो कि नॉन पोलर और क्या है? डेंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने सोल्यूशन की, नेचर ऑफ सोल्यूशन की हमने बात की, जिसमें हमने 3 डेफिनेशन डिस्कस की हैं: मिसिबल लिक्विड, पार्शियली मिसिबल लिक्विड और कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।